नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। यूपी की रफ्तार आप देख रहे हैं और यूपी की रफ्तार में वो तमाम खबरें होंगी जिसमें आपको राजनीतिक दांवपेच के बारे में पता चलेगा। सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि मैनपुरी के करहल सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, इस बार के चुनावी मैदान में होंगे, तो सवाल यही था कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ आखिर किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। ऐसे में बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। एसपी सिंह बघेल, जो कि सांसद है बीजेपी के, वो अखिलेश यादव को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन यह मुकाबला कैसा होगा और कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा ये मुकाबला तय करेगा, ये आपको दिखाते और समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के चुनावी दंगल में मैनपुरी की करहल सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज करहल सीट से नामांकन दाखिल किया, तो इसमें कुछ मिनटों के भीतर ही बीजेपी ने भी करहल से प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी पहले ही कह रही थी कि वो करहल सीट पर अखिलेश को वॉकओवर नहीं देगी और मजबूत दावेदार उतारेगी। अखिलेश के नामांकन भरने के कुछ देर बाद ही करहल सीट से बीजेपी के हैवीवेट उम्मीदवार केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपीएस बघेल ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाँ, मैं श्री अखिलेश यादव जी को ये बताना चाहूंगा कि ये गढ़ है तो बहुत ही बगल में जसराना विधानसभा का बॉर्डर है करहल से। वहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 बार हार चुकी है। ना, शेर की बलि नहीं होती है, बकरों की होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। करहल मैनपुरी जिले की अहम विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव पिछले 4 बार से करहल से विधायक हैं। 1993 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार साल 2002 में यहाँ एसपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के बाबूराम यादव साल 1993 और 1996 में करहल से चुनाव जीते। साल 2002 में सोबरन ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 2007 और 2012 में एसपी ने फिर से वापसी की और सोबरन सिंह यादव एसपी के सिंबल पर विधायक बने। साल 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद बीजेपी सोबरन सिंह यादव का किला नहीं भेद पाई और वो चौथी बार करहल के विधायक बने। करहल विधानसभा में एसपी को अपनी सबसे बड़ी ताकत नजर आ रही है यादव वोट बैंक की संख्या, क्योंकि करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,71,000 वोटर हैं। इसमें यादव वोटरों की संख्या लगभग 1,44,000 है। मतलब कुल वोटर्स का 38% वोट सिर्फ यादवों का है। करहल में यादव मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जबकि शाक के मतदाता दूसरे और क्षत्रिय तीसरे नंबर पर हैं। इसी जातीय समीकरण के भरोसे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल सीट को चुना है। लेकिन करहल के लोग इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। 2 लाख वोट से भैया जीतने जा रहे हैं और गोरखपुर से 1 लाख वोटों से योगी को हराया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अभी तक विधानसभा चुनाव की जीत होने जा रही है उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा से। किसी में कोई हिम्मत नहीं है अखिलेश जी के सामने कोई चुनाव लड़ ले। बीजेपी वालों की जमानत जब्त होगी। 350 सीटों से पार आएगी समाजवादी सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, कोई माइकलाल नहीं रोक सकता, ये सच्चाई। करहल में क्षत्रिय, लोधी, जाटव और शाक के वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी इसी वोट बैंक से उम्मीद लगा रही है कि वो यादव वोट बैंक में सेंध लगाकर चुनावी नतीजे पलटना चाहती है। लेकिन करहल के वोटर किसके साथ जाएंगे, इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, करहल का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि एक तरफ सांसद एसपी सिंह बघेल होंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया होंगे। ऐसे में जिसे जिताना इन्हें, यानी कि करहल की जनता, वो क्या सोचती है, उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी अनामिका पांडे ने, आपको दिखाते हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये गढ़ नहीं गड्ढा साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए। क्या कहेंगे? समय बताएगा। ये समाजवादी पार्टी कह रही है गढ़ किसका है। अब की जो है बीजेपी का झंडा लहराएगा 4 सीटों पर। अखिलेश यादव अपने गढ़ से हैं, उनके चांस देखो। संघर्ष तो आज संजीव बघेल साहब खड़े उनकी टक्कर पे। अब देखो संघर्ष तो बहुत तगड़ा है और अखिलेश यादव वहीं के लोकल के रहने वाले हैं, शायद उनको सपोर्ट मिले। लेकिन बघेल साहब के आने से
वो सीट बहुत ही ज्यादा वो हो गई है। मतलब अखिलेश यादव को समर्थन है? जी बिल्कुल है, और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से आएगी और सत्ता में, और चारों की चारों सीट समाजवादी जीत देगी। राजू यादव काफी अच्छे वोटों से विजयी होंगे इन मैनपुरी सभा से, और अखिलेश यादव करीब करीब 1-1.5 लाख से करैल विधानसभा सीट से जीतेंगे। 1-1.5 लाख वोटों से जीतेंगे अखिलेश यादव? उल्टा बोल गए, चारों सीटें हारेंगे और अखिलेश यादव की जमानत जब्त होगी। ऐसा, ये तो इतना समर्थन दे रहा है, 1.5 लाख 2 लाख। जो जिस पार्टी का समर्थक होता है उस पार्टी की कहता है, इसमें कोई बुराई। भैया आप लोग बताइए, किसको समर्थन है मैनपुरी की जनता का? समाजवादी पार्टी को। क्यों, ऐसा क्यों? हमेशा यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, हमेशा रहा है या काम भी किया है। इस बार मैनपुरी में जो गढ़ माना जा रहा है, इस बार इतिहास रचा जाएगा। मैच में, क्रिकेट मैच में रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए। सदर में 2 बार से ज्यादा कोई विधायक नहीं रहा, ये एक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। मंत्री बीजेपी 5 मंत्री हैं, फिर से बीजेपी ही आएगी, 2 बहुमत से। करहल 1, करहल 2 भी मौजूद थे और उन्होंने भी वहां पर लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानने की कोशिश की। अब करहल की जनता और क्या सोचती है इस पूरे मुकाबले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। 2 लाख वोट से भैया जीतने जा रहे हैं और गोरखपुर से 1 लाख वोटों से योगी को हराया जाएगा। नहीं मिल रहा है, नहीं राजनीतिक आत्महत्या कोई नहीं करना चाह रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। बिल्कुल सही बात है, सही बात है भाई। राजनीतिक आत्महत्या हो जाएगी जो लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी में कोई हिम्मत नहीं है अखिलेश जी के सामने कोई चुनाव लड़ ले। आप ही लोगों ने तो 17 में यहाँ जिताया बीजेपी कैंडिडेट। नहीं, मैंने नहीं जिताया है। नहीं, एक बार श्री सोवरन सिंह यादव यहाँ से बीजेपी से जीते थे। वो कुछ मतभेदों के माध्यम से बीजेपी में गए थे और तुरंत जीत के सपा में आ गए थे। संविधान पे विश्वास करते हैं, विपक्ष को भी 3 सीटें देने का हम लोगों का है। हम लोग संविधान देखिए, समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में करैल से सबसे बड़ी जीत होने वाली है आदरणीय अखिलेश जी की, और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी और बाबा जी की सरकार जाने वाली है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज वर्चुअली प्रचार किया। आपको बता दें कि 5 जिलों की तकरीबन 21 विधानसभा सीटों पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दरमियान उन्होंने किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी का वर्चुअल प्रचार। विपक्ष पर तीखा प्रहार। यूपी के महासंग्राम में प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल एंट्री ने प्रदेश का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने अपनी पहली वर्चुअल रैली में 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों के वोटर्स को संबोधित किया। इस दौरान मोदी को 30 लाख से ज्यादा लोग एक साथ सुन रहे थे और पीएम मोदी विरोधियों पर तीखे शब्द बाण चला रहे थे। एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा, ईमानदार और असरदार नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी थी। उन्होंने कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र
दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव खुले आम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण वाले सपने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो सोते रहते हैं उन्हीं को सपने आते हैं। सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर कड़े हमले किए तो योगी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की। मोदी की कोशिश इस रैली के जरिए पश्चिमी यूपी की उन सीटों को साधने की है जिनमें पहले चरण में चुनाव होना है। लेकिन यूपी के चुनावी दंगल में हर दिन नए मुद्दे सामने आ रहे हैं और नए नए वार पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव की तारीख तक किस पार्टी के पक्ष में कितनी हवा बन पाती है ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कई लोगों ने सुना क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर यह भाषण जो था वो प्रसारित किया गया। इसके लिए 100 जगहों पर एलईडी लाइट्स का इंतजाम किया गया था, एलईडी टीवी का इंतजाम किया गया था। अब लोगों ने जो भाषण सुना उसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी, सहारनपुर के देवबंद से आपको ये दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना अभिभाषण दिया, पहली वर्चुअल रैली की है उन्होंने। क्या लगा उनकी बातें सुन के? उनकी बातें सुन के ये लगा कि आज जो जितनी भी यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है उनमें आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव को लेके बहुत अधिक एक जोश भर दिया है लोगों में। जोश तो पहले ही लोगों में था लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये वर्चुअल रैली की है तो उसके माध्यम से लोगों में और उत्साह बढ़ गया है। भाजपा की सरकार बन रही और सबका साथ सबके विकास के ऊपर काम जो मोदी जी सरकार कर रहे हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से दोबारा आने वाली है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैसा किसानों के लिए आज तक किया है, पूर्व की सरकारों ने हमेशा से किसानों का दोहन किया है, उन्हें झूठे आश्वासन देकर उनका शोषण उत्पीड़न किया है। जबकि तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने संबोधित किया, तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और इस दरमियान उन्होंने पिछली सरकारों के कामकाज को लेकर जबरदस्त प्रश्न चिन्ह उठाए। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जो भी षड्यंत्र हो सकता था उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। सीएम योगी ने आगरा में चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसपी की टोपी मुजफ्फरनगर के दंगों के रंग से रंगी हुई है। उन्होंने एसपी बीएसपी पर प्रदेश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। प्रदेश के विकास को इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा जो भी षड्यंत्र हो सकता था उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। आगरा रैली में सीएम योगी ने अपराधियों माफियाओं को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, अपराधी माफिया सपा बसपा के प्रत्याशी जनता को धमका रहे हैं। 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन पर फिर बुलडोजर चलेगा। जो अपराधी और माफिया सपा बसपा का प्रत्याशी बनकर के जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग याद कर ले। 10 मार्च की तिथि जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एतमादपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया, लेकिन साथ ही साथ विरोधियों को भी कड़ा संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।